Guys, finally we have reached the point where we'll take the left towards Chandratal, and this is the right that goes towards Gaza, and this is where we came from. That's the road ahead. बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, बट धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही है। This is how we 4x4 बड़ी गाड़ियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जैसे बाइकर्स को कितना काफ़ी खूबसूरत प्रॉब्लम है, फेस करना पड़ता है। अमेजिंग। ये चंद्रताल का एंट्रेंस, सो हम लेफ्ट लेंगे और चंद्रताल का 13 किलोमीटर्स कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, सो ये शुरू हो जाता है कैन 13 किलोमीटर्स कंप्लीट ऑफ रोड। सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ से ही कैंप शुरू हो जाती है। आपको चंद्रताल तक पूरी बहुत सारे कैंप्स मिलेंगे, और कैंप्स के रेंजेस है अराउंड 800 टू 1500। आप जैसे जैसे चंद्रताल के नज़दीक जाते रहेंगे, उसके क्लोजर टेंट्स बुक करेंगे तो उसके चार्जेस आपको हायर मिलेंगे, अराउंड 1500 टू 2000 रुपीज़ ड्यूरिंग पीक सीज़न। सो अभी तो हम सितंबर में हैं, एंड ऑफ सितंबर, तो डेफिनेटली इट्स द क्लोजिंग डे। आज लास्ट उन्होंने बताया था कि आज लास्ट डे है। हाउएवर शायद वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट टुडे इज़ 30th ऑफ सितंबर। ये है दोस्तों, यही है, ये रास्ता है स्वर्ग के लिए। सुना है चंद्रताल काफ़ी 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 खूबसूरत है। मेरे लिए भी ये पहले ही मर्तबा होगी कि मैं चंद्रताल को इतनी नज़दीक से देख पाऊँ। हमेशा वीडियो में ही देखा है, और स्पीति काज़ा मेरे बकेट लिस्ट में काफ़ी सालों से था जब मैं लद्दाख शुरू किया था, बट कंटिन्यूसली लद्दाख 2-3 साल हम लोगों ने किया। उसके बाद मेरी मूवमेंट हो गई और मैं टुवर्ड्स ईस्ट आ गया, तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो मुझे मौका नहीं मिल पाया। तो ये काफ़ी टाइम बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं ये राइड कंप्लीट कर सकूं, और ये बहुत ही बेस्ट टाइम है मैं कहूँगा, और मौसम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत ही अच्छी है। और डेफिनेटली रात को हमें मिल्की वे तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं। लेट्स सी क्या आगे का क्या प्लान है। हम यहाँ स्टे करेंगे या फिर काज़ा के लिए निकल जाएंगे, तो डिपेंड करता है कि हमारे जो को राइडर्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस होती है, और उनके लिए एक फ़र्स्ट टाइम राइड है, तो डेफिनेटली उनका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। ये देखिए गाइड्स, एंटॉर्क, द रियल एंटॉर्क स्कूटी में सबसे ज़बरदस्त और बेस्ट मानी जाती है। हर बार मैंने एंटॉर्क को देखा है माउंटेन्स क्लाइंब करते हुए, और सोलो एंड पिनियन डजंट मैटर, राइडर बढ़िया होनी चाहिए। राइडर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी गाड़ी चूज़ कर रहा है। तो रोड नैरो होती जा रही है फ्रेंड्स। सो जब भी कोई ऑपोजिट साइड से ट्रैफिक का या गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आपको स्लो डाउन और आपको साइड उनको देना पड़ता है, पास देना पड़ता है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कंप्लीट 13 किलोमीटर्स है अपहिल। अपहिल चढ़ने के बाद फिर मुझे लगता है कि वैली के बीच में चंद्रताल लेक होनी चाहिए, तो हम आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। ये तो थोड़ा सा जाम, थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया है दोस्तों, एंड छोटी सी वाटर क्रॉसिंग भी है, तो आगे से ट्रैफिक रोक दी गई है। हम पहले यहाँ से हमारी तरफ से ट्रैफिक क्लियर होगी, उसके बाद ही आगे से दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आनी शुरू होंगी। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोग, यहाँ के ड्राइवर, यहाँ के जो भी आते हैं ट्रैवलर्स, राइडर्स बोलिए, वो
बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो समझते हैं कि प्रायोरिटी क्या है, किसे प्रायोरिटी देना चाहिए। क्योंकि जब भी आप अप हिल चढ़ रहे हैं और कोई डाउन हिल आ रहा है तो पहले अप हिल वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है, फिर आप जब अप हिल वाले गाड़ी निकाल लेते हैं सही तरह से सुरक्षित तरीके से, देन डाउन हिल वाले अपने अपनी गाड़ियाँ आगे की तरफ आगे आ सकते हैं और वो मूव कर सकते हैं। जब भी कोई टर्निंग हो, कोई ब्लाइंड स्पॉट हो, ब्लाइंड टर्निंग हो, कोई बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन हो और रास्ता बहुत नैरो हो, तो उस समय में अप हिल वाले को ज़्यादा सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उनके लिए ब्रेकिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक छोटी सी बॉर्डर क्रॉसिंग है, फ्रेंड्स, लेट्स सी, इन्हें जाने देते हैं। जब भी कोई वाटर क्रॉसिंग हो तो पहले अगर 4x4 या फिर कोई बड़ी गाड़ियाँ हैं आगे, 4 व्हीलर, तो उन्हें जाने दें ताकि आपको उसके डेप्थ का अंदाज़ा हो जाए, और उसके बाद आप आराम से विदाउट ब्रेकिंग पहली गियर में आप बिना क्लच लिए आप कोई भी वाटर क्रॉसिंग आप क्रॉस कर सकते हैं। काफ़ी जिमनी देखा हमने इस स्पीति ट्रिप में, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा, और इतना डिफ़िकल्ट टेरेन भी नहीं है। डेफिनेटली यस, ऑफ रोड है, बट नॉट दैट डिफ़िकल्ट, आई वुड से। रोड्स हैं बट कच्चे हैं। बट इस टेरेन में और माउंटेन्स में आई वुड से एक बाइकर जितना फन और जितना मज़े कर सकता है और एंजॉय कर सकता है अपने राइड को, वो कोई और, मुझे नहीं लगता है कोई और व्हीकल के साथ पॉसिबल होगा। बाइक्स इतनी भारी हो जाती है, इतनी हेवी हो जाती है यहाँ पर आने के बाद, और प्लस हमारा लगेज रहता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बॉडी रिटेलिएट नहीं कर पाती है उतनी बेहतर तरीके से। सो इट बिकम्स एन एडवेंचरस राइड, दैट इज़ हाउ इट बिकम्स एन एडवेंचरस राइड। जितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होंगे, जितना डिफ़िकल्टीज़ आप फेस करेंगे, उतना एडवेंचर आप महसूस कर सकते हैं और इतना एडवेंचर आप फील कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें यहाँ, क्योंकि वो टर्निंग है, टर्निंग में ही आगे से भी अपोजिट साइड से भी ट्रैफिक आ रही है और यहाँ से भी ट्रैफिक है, तो पहले किसी एक साइड से क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही दूसरे साइड से गाड़ियाँ आ सकती हैं। सो जैसे कि मैंने कहा, ये अपहिल है, हम अपहिल चढ़ रहे हैं, तो हमें ये पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा कि हम पहले अपनी गाड़ियाँ क्लियर करें, उसके बाद ऑपोजिट साइड से जो ट्रैफिक है वो अपनी गाड़ियाँ निकाल सकते हैं। ये बहुत छोटा सा मतलब बहुत ही शॉर्ट राइड है फ्रेंड्स, लाइक आई वुड से कि हम ये पहले ही दिन है जो हमने पहले दिन रोहतांग क्रॉस किया, रोहतांग से फिर चंद्रताल के तरफ हम निकल गए, चंद्रताल से हम काजा भी जा सकते हैं रिटर्न। अब डिपेंड करता है कि हमारे को राइडर्स का क्या ओपिनियन है इस पर, सो हम उनसे मिलके डिस्कस करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। एनफील्ड का ग्रुप हिमालयन 450,
मैं जो राइड कर रहा हूँ दोस्तों वो है हिमालयन 411 और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है वो, नो डाउट। बट हाउएवर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पीछे लोड रहती है और अब अपहिल क्लाइंब कर रहे हैं तो चेन स्प्रॉकेट थोड़ा सा आपको ये फील देती है कि नो वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है और काफ़ी आवाज़ें भी आने लगती हैं। तो ये सब रेंटेड गाड़ियाँ हैं, तो डेफिनेटली आप अगर अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर कंडीशन में होगी। हमने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, सो अराउंड मोर 7 kilometers, 6 to 7 kilometers maybe. मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया। इतने लंबे स्ट्रेच के लिए ऑफ रोडिंग शायद मैंने लद्दाख में भी नहीं की होगी। इतनी लंबी, ऑलमोस्ट मोर देन 100 किलोमीटर, लाइक ऑलमोस्ट I believe 70-80 kilometers of complete off-road। मज़ा आ गया, बहुत एंजॉय किया फ्रेंड्स हमने काफ़ी दिनों बाद एक अच्छा बेहतरीन राइड सक्सेसफुली प्लान कर पाए। यही दिक्कत है जब ये गाड़ियाँ आगे से फोर व्हीलर जब जाती है तो काफ़ी धूल उड़ाती है। तो कैमरा है मेरा ऑलमोस्ट इतनी धूल हो चुकी है कि आई बिलीव कि व्यू भी शायद ठीक से आ पा रहा होगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो ये तो राइड ख़त्म होने पे ही पता चलेगा फ्रेंड्स। तो हम कोशिश करते हैं कि इस फोर व्हीलर से आगे निकल ले ताकि हमें धूल थोड़ा कम खाना पड़े। ऑलराइट, लेट्स कीप मूविंग। मेरे को राइडर्स अभी दूर दूर तक तो नज़र नहीं आ रहे हैं, बट इट्स ओके, उनके लिए फर्स्ट टाइम है, सो बेहतर है कि वो आराम से आए। हिमालयन सिंगल राइडर के लिए बहुत ही अमेजिंग और लाजवाब ऑफ रोड बाइक है और आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं, ऑफ रोड ऑन रोड ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। यस ऑब्वियसली टारमैक से ज़्यादा ये ग्रेवल्स और ऑफ रोड में परफॉर्म अच्छी बेहतर करती है। हाउएवर आप टारमैक में भी आप इसे क्रूज कर सकते हैं 100, 110, 120 विदाउट एनी इशू। जब भी मैंने इस टेरेन पे राइड किया है तो मोस्टली मैंने अपराइट पोस्चर पे ही राइड किया। इसका पोस्चर भी अपराइट है, बिल्कुल आप स्ट्रेट सीधे बैठते हैं और आपको अपने आप को लिफ्ट करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो मैक्सिमम टाइम मैंने अपने आप को लिफ्ट करके ही राइड किया ताकि मैं अच्छी तरह से क्रूज़ कर सकूँ, अराउंड 40-50 मेंटेन कर पाऊँ, जो कि मैंने किया। बहुत ही अच्छी एवरेज आई वुड से कि माइलेज निकाल के दी है गाड़ी ने, तो आई वुड से नॉट लेस देन 30 किलोमीटर्स, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे ऐसे रास्तों पे बाइक राइड करना बहुत मज़ा आता है।
बाइक अगर अच्छी हो और हिमालयन हो तो फिर क्या बात। बट हाउएवर ये इस राइड के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं भी अब अपना बाइकिंग प्लान करूँ। सो लेट्स सी, I'm a bit not able to take a decision between Hero Expulse and Himalayan, but I would say कि अगर लोड ज़्यादा ना हो और सिंगल राइड करें तो इट्स बेटर टू गो फॉर हीरो 4V एक्सपल्स, बिकॉज वो लाइट है तो आप मनूवर करने में बहुत आपको इजी, आप कॉन्फिडेंटली मनूवर कर सकते हैं। तो it is very very easy to handle. That is the best part of Hero Expulse. Himalayan, after luggage, saddles and everything, it becomes so heavy, so even if you just drop the bike, it becomes a hard time for you to pick it up in uphills, right? So if it is a flat land and a flat road, that's fine, you can pull it up, that is okay. But if it is inclined and you're going uphill, then it becomes a nightmare. So now it's advisable to always choose a bike which you can easily maneuver, easily handle. You can lift it when it falls down, because most of the time you'll be driving or riding solo. So it is better to go think technically and think practically, I would say, which bike is suitable according to your physical strength, your height, your body weight, everything. If you are a riding enthusiast. Okay. Alright, guys. So we are very close. It's another, I believe, to 3 kilometers left behind. 3 kilometers away for Chandatal. Let's move quick. The weather is good, and here you can now you can feel uh, there's less oxygen, and it is it's difficult to breathe. Even the bike feels the same. Let's see. So let's keep moving. After some time, after few days or few months, I would say not few months, even few days, this will be all covered with snow. पूरा बर्फ से भर जाएगा, ये रोड भी पूरी बर्फ से भर जाएगी। तो उसके बाद सिर्फ 4x4 ही अलाउड है। Yes guys, so we have reached, पहुंच गए हैं चंद्रताल के एंड पॉइंट पे। सो यहाँ पर आई बिलीव बाइक रख के हमें वॉक करना पड़ेगा आगे की ओर। सो लेट्स पार्क द बाइक फर्स्ट। तो सारे यहाँ बाइकर्स यहीं पार्क कर देते हैं साइड पे। तो जब हम राइड स्टार्ट किया तब हमें रास्ते में एक एंटॉक जो पीर से आ रहे थे, हमारे एक फ्रेंड, हमारे एक भाई, नॉट जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आई शुड अप्रिशिएट दिस गाय जो एक स्कूटी में इतनी डिफिकल्ट टेरेन में राइड करके आ रहे हैं। I should congratulate him.
यार कोई चैनल नहीं है भाई, बस ऐसे ही कोई चैनल नहीं। ओके गाइस, हेलो जी। कुछ भी हो सकता है, शायद गिर सकता है। ये ले भाई, तेरे बनने से पहले चंद्र ताल दिखा दिया तुझे। कैमरा में कौन देखेगा? मेरे को मत बोल, मैं अच्छा कोशिश करता हूँ भाई, अच्छे से सीखने का। अरे मत बोल, देखो सोचेगा कहाँ ये नेटवर्क का नाम मतलब सोचेगा तो गाँव से है। इसका ऊपर से प्रेस करने से दिखाएगा ना ये? YouTube पर पहुंच गया है, मेरे ठंडे पानी से नहाया गर्मी में गर्म पानी में मत नहाना। चलो अच्छा, बिल्कुल भाई, खड़ा कौन बोल रहा तेरे को रहने? तुम्हारे अनुभव की बात करो ना। रोड है या बवासीर, ये प्रधान जो बोलो क्यों बनाएंगे हम? मेरे पास तो पैसा नहीं लगता, यहाँ देखो जहाँ ज़्यादा स्नोफॉल होता है ना, वहाँ रोड नहीं बनता। बिहारों के अंदर है ना रोड भी गया है जैसा। उस मूवी में जो बोलता वो कुछ तो होता है उसको, मेरे को देखा नहीं मैंने मूवी, बीमार रहता है ना। हाँ टेरे टेरे यस